बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। शाम ढलने लगी थी और पूरे गांव पर काले बादलों ने ऐसा कब्जा कर लिया था जैसे रात समय से पहले उतर आई हो। तेज हवाएं चल रही थीं, बिजली चमक रही थी और दूर दूर तक मिट्टी की खुशबू फैल गई थी। रामू अपनी पुरानी लोहे की रेहड़ी को धकेलता हुआ देवपुर गांव के बस अड्डे की तरफ जा रहा था। रामू बहुत गरीब आदमी था। उसकी रोजी रोटी उसी छोटे से ठेले पर टिके हुए चाट और टिक्की के धंधे से चलती थी। घर में उसकी पत्नी गीता और बूढ़ी माँ रहती थी। उनका कच्चा मकान हर बारिश में टपकने लगता था। रामू मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, आज बारिश मत करवाना। अगर आज सामान नहीं बिका तो कल तक सब खराब हो जाएगा। जैसे ही उसने बस अड्डे के पास अपना ठेला लगाया, मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। दुकानदार अपने शटर बंद करने लगे और सड़कें खाली होने लगी। रामू ने जल्दी से एक पुरानी तिरपाल निकाली और अपने खाने को ढक दिया। खुद पूरी तरह भीग रहा था, लेकिन उसे चिंता सिर्फ अपने खाने की थी। तभी वहां से गांव का आदमी कालू गुजर रहा था। उसने कहा, अरे रामू, इस तूफान में कौन आएगा तेरी चाट खाने? घर जा भाई। रामू उदास होकर बोला, कालू भैया, गरीब आदमी को बीमारी से ज्यादा भूख डराती है। आज एक भी ग्राहक नहीं आया। खाली हाथ घर गया तो गीता क्या सोचेगी? रात के करीब 8 बज चुके थे। बारिश थोड़ी हल्की हुई थी। रामू अपना सामान समेटने ही वाला था कि तभी एक बड़ी काली SUV पानी उछालती हुई उसके ठेले के पास आकर रुकी। गाड़ी से एक सज्जन उतरे और बोले, भाई साहब, कुछ गरम खाने को मिलेगा क्या? आगे रास्ता बंद है। रामू के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। जी मालिक, अभी गर्मा गर्म टिक्की बनाता हूँ। उसने जल्दी से अंगीठी जलाई। मक्खन की खुशबू और मसालों की महक हवा में फैल गई। गर्मा गर्म चाट देखकर उस सज्जन की भूख और बढ़ गई। खाना खाते ही वह आदमी खुश होकर बोला, वाह भाई, ऐसा स्वाद तो बड़े शहरों में भी नहीं मिला। उन्होंने जाते समय रामू को 2000 रुपए दिए। रामू घबरा गया। साहब, इतने पैसे? वो मुस्कुराए, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। रामू की आंखें भर आईं। उसने नोट माथे से लगाया और भगवान को धन्यवाद दिया। लेकिन दूर खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। उसका नाम था महेश। महेश गांव में राशन की दुकान चलाता था। वह बहुत लालची और जलनखोर आदमी था। उसे रामू की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं आई। अगले दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, देखना, इस रामू को ज्यादा उड़ने नहीं दूंगा। शाम को जब रामू फिर अपना ठेला लगाने आया तो महेश अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। अरे लोगों, इसकी चाट मत खाना, बासी आलू इस्तेमाल करता है, बारिश का गंदा पानी मिलाता है। बासी आलू। रामू बार बार सफाई देता रहा, लेकिन गांव वाले डर गए। 2 घंटे तक रामू के ठेले पर कोई नहीं आया। तभी अचानक वही SUV फिर वहां आकर रुकी। इस बार उस आदमी के साथ उसके कई दोस्त भी थे। वो हंसते हुए बोले, भाई, हम खास तुम्हारी चाट खाने शहर से आए हैं। महेश का चेहरा उतर गया। कुछ ही देर में वहां भीड़ लग गई। रामू की सारी चाट बिक गई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव और शहर दोनों जगह उसकी चर्चा होने लगी। कुछ महीनों बाद रामू ने ठेला छोड़कर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। उसने अपनी दुकान का नाम रखा, रामू चाट कॉर्नर। उद्घाटन वाले दिन पूरे गांव को बुलाया गया। रामू ने महेश को भी न्योता दिया, लेकिन महेश ने उसका मजाक उड़ाया। फिर एक रात महेश ने कुछ लड़कों को पैसे देकर रामू की दुकान पर हंगामा करवाया। लेकिन उसी समय गांव के नए पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने सच्चाई पकड़ ली और लड़कों से सब उगलवा लिया। पूरा गांव समझ गया कि रामू निर्दोष है और महेश ही सारी साजिश कर रहा था। उस दिन के बाद लोगों का भरोसा रामू पर और बढ़ गया। दूसरी तरफ महेश लालच में खुद चाट बेचने लगा, लेकिन उसने सस्ता तेल और बासी सामान इस्तेमाल किया। कुछ ही दिनों में कई लोग बीमार पड़ गए। पंचायत ने महेश पर जुर्माना लगा दिया और उसकी दुकान बंद करवा दी। वहीं रामू की मेहनत उसे लगातार ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी ने रामू से कहा, तुम्हारा स्वाद कमाल का है, क्यों ना हाईवे पर बड़ा रेस्टोरेंट खोला जाए? रामू पहले डर गया, लेकिन फिर मान गया। कुछ महीनों बाद हाईवे पर एक शानदार रेस्टोरेंट खुला, रामू स्पेशल चैट हाउस। अब वहाँ दूर दूर से लोग आने लगे। लेकिन सफलता के बाद भी रामू का दिल वैसा ही साफ था। एक दिन उसने देखा कि महेश अपनी बंद पड़ी दुकान के बाहर उदास बैठा है। महेश रोते हुए बोला, रामू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। रामू मुस्कुराया, पुरानी बातें भूल जाओ महेश भाई,
अगर चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हो। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए कि जिस आदमी ने रामू को गिराने की कोशिश की थी, उसी को रामू ने सहारा दे दिया। रामू की कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। कहते हैं, ईमानदारी और मेहनत की जीत देर से जरूर होती है, लेकिन होती जरूर है।